कंप्यूटर मेमोरी की ये 5वीं क्लास है, पार्ट 5। आज हम यहां पे बात करेंगे कि कंप्यूटर में इंसानों के यूज के लायक जो मेमोरी है, जिनका यूज इंसान करता है अपने डेटा, सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर, ऐप, ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि को स्टोर करने के लिए, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या फिर उनको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी सेकेंडरी मेमोरी क्यों है? इतनी सारी, हाँ, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, उसके बाद आ गया गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। हालांकि मेमोरी नहीं है, ये डेटा स्टोर करता नहीं बल्कि करवाता है। तो ये लगातार मेमोरी क्यों आई? आज इस मुद्दे बात करेंगे। इंसानों के लिए प्राइमरी की बात नहीं कर रहे, सेकेंडरी की। इन सारे में कुछ कॉमन बातें हैं। क्या है? ये सारी मेमोरी है, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी है, ये सारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ध्यान देना है, इन दोनों को छोड़ करके गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, फिर से बोल दे रहा हूं, मेमोरी नहीं है। ये ऑनलाइन ऐप है या वेब ऐप है जो क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। ये डेटा स्टोर करते नहीं है बल्कि करवाते हैं किसी कंपनी के सर्वर में, जैसे गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के। तो समय समय पे अलग अलग मेमोरी बनाई जाती रही। क्यों बनाई गई? जब हार्ड डिस्क था ही तो फिर फ्लॉपी क्यों आ गया, सीडी क्यों आ गया, डीवीडी क्यों आ गया, ब्लूरे डिस्क क्यों आ गई, पेन ड्राइव क्यों आ गई? किसी एक मेमोरी का यूज करते हैं, इतनी सारी मेमोरी क्यों बढ़ा दी गई? और इसके पहले भी बात करेंगे, जब हार्ड डिस्क था ही, कंप्यूटर के अंदर तमाम डेटा, सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, जो भी आप सेव करते हैं, कॉपी करते हैं, रखते हैं, सब हार्ड डिस्क के अंदर रहता है। जब सब हार्ड डिस्क के अंदर ही रहता है तो फिर रैम क्यों यूज किया गया? उसके ऊपर ही बात करेंगे। हार्ड डिस्क सेकेंडरी है और रैम प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन अभी फिलहाल हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। कंप्यूटर में जो भी आप काम कर रहे हैं, जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी कंप्यूटर में आप रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सब कुछ हार्ड डिस्क में है। आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को निकाल लिया जाएगा तो आपने जो भी काम किया अपने कंप्यूटर में, जो डिलीट किया है, वो भी मालूम चल जाएगा। वो भी मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा? उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कि जब हार्ड डिस्क के अंदर इतनी खूबियां हैं, हार्ड डिस्क की क्षमता सबसे अधिक होती है। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क में डेटा लंबे दिन तक सेफ रहती है। जब हार्ड डिस्क की इतनी सारी खूबियां हैं, 50 साल से हार्ड डिस्क आज भी यूज किया जा रहा है। तो फिर ये फ्लॉपी क्यों बनाया गया, सीडी क्यों बनाया गया, डीवीडी, ये सब क्यों आई? इस मुद्दे बात करेंगे। हार्ड डिस्क से पहले जो कंप्यूटर में मेमोरी यूज की जा रही थी, जैसे मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्रम या वैक्यूम ट्यूब मेमोरी, इन मेमोरी में डेटा लंबे समय तक स्टोर नहीं रहती थी। मीन्स उन मेमोरी में डेटा 2 साल, 4 साल, 10 साल तक स्टोर नहीं रहती थी, क्योंकि उनमें डेटा करप्ट या डैमेज हो जाती थी। तो जब हार्ड डिस्क बनाया गया तो हार्ड डिस्क, नाम ही हार्ड डिस्क, काफी ठोस मेमोरी है, क्षमता भी अधिक है, ठीक ठाक गति पे काम भी करता है, एक्सेस टाइम भी ठीक है। आगे पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में विशेष तौर पे। तो हार्ड डिस्क ने उन तमाम कमियों को पूरा किया। हार्ड डिस्क में डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है, तो फिर फ्लॉपी क्यों बनाया गया, सीडी क्यों बनाया गया, इस मुद्दे बात करते हैं। फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, या यूं बोले पेन ड्राइव तक, इन सारे को बनाया गया डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अलग अलग दौर में इनको बनाया गया डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कहीं कहीं पे लिख के आता है डेटा ट्रेवलर। डेटा ट्रेवलर मतलब इनके द्वारा डेटा यहां से वहां, ई मीन्स एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे अगर आज के डेट में मैं बात करूं, फरवरी 2025 में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आज के दौर में बात करूं तो आज के दौर में एक कंप्यूटर की डेटा, एक मशीन की डेटा दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। हम यहां फाइल बनाए, उस फाइल को घर ले जाकर यूज करना है, 2-4 दिन बाद कहीं और चले गए, वहां जाकर यूज करना है।
तो यहाँ की फाइल वहां ले जाना है, मीन्स एक मशीन की डेटा दूसरे मशीन में ले जाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मशीन की डेटा दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन ये सारी नई तकनीक है, ये सब आया है सन 2000 के बाद, या यूं बोले 2005 के बाद। आप सोचिए कि जिस जमाने में ये ऑनलाइन तरीके नहीं होते थे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, उस जमाने में, उस दौर में एक मशीन की डेटा दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए लोग क्या करते थे? हार्ड डिस्क का तो यूज करते हैं डेटा को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए, लेकिन हम कहीं पे फाइल बनाए और उस फाइल को किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, और हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास और कोई रिसोर्स नहीं है। जब ये सब नहीं थे तो उस जमाने में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक मेमोरी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया फ्लॉपी डिस्क। यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर तमाम खूबियां रहने के बावजूद भी एक मेमोरी बनाई गई फ्लॉपी डिस्क, जिसका सिर्फ एक मकसद था, वो था एक कंप्यूटर की डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना। क्यों? क्योंकि उस दौर में, उस जमाने में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और कोई रिसोर्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वाईफाई नहीं थे। तो कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव है उसको दूसरे कंप्यूटर में यूज करने के लिए फ्लॉपी लगाते थे। एक कंप्यूटर में फाइल सेव किया, फ्लॉपी को निकाला, लेकर दूसरे कंप्यूटर में लगाया, डेटा को ट्रांसफर कर लिया। तो हार्ड डिस्क के बाद लाया गया फ्लॉपी डिस्क। किस लिए? मैंने कहा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो ठीक है, जब फ्लॉपी डिस्क आई तो फिर सीडी क्यों आ गया? फ्लॉपी की क्षमता थी 1.44 मेगाबाइट। फ्लॉपी कैपेसिटी थी 1.44 मेगाबाइट। सोच रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूं 1.44 मेगाबाइट की। सिर्फ फ्लॉपी की क्षमता थी 1.44 मेगाबाइट। आज के रेट में अगर आपको 1.44 गीगाबाइट का मेमोरी फ्री में दिया जाए तब भी आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन आज से 20 साल पहले इसी 1.44 मेगाबाइट की फ्लॉपी डिस्क का लोग यूज करते थे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो सवाल यह है कि 1.44 मेगाबाइट की मेमोरी में, मींस फ्लॉपी में, स्टोर क्या होता था? इतनी कम क्षमता वाली मेमोरी? हाँ, और इतनी कम क्षमता वाली मेमोरी में उस जमाने में सैकड़ों फाइल जमा होती थी, सैकड़ों फाइल्स। आपको भी कुछ अजीब लग रहा होगा कि 1.44 मेगाबाइट की फ्लॉपी में सैकड़ों फाइल्स। हाँ, क्यों? आज के डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर्स की और इनमें बनने वाली फाइल की साइज अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये सभी सॉफ्टवेयर GUI मोड में काम करते हैं, ग्राफिकल मोड में काम करते हैं। तो पहले क्या था? पहले सॉफ्टवेयर काम करते थे इस मोड में, जिसको हम बोलते हैं डॉस मोड, या इसको बोलते हैं CUI मोड। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे बैंक में या फिर रेलवे में देखेंगे आपको इसी तरह का सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो जो सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये डॉस मोड में काम कर रहा है। डॉस मोड बोले या CUI मोड बोले, या कुछ लोग इसको बोलते हैं टेक्स्ट मोड, या कुछ लोग इसको बोलते हैं कमांड मोड बोलते हैं। तो डॉस मोड या CUI मोड या टेक्स्ट मोड या कमांड मोड, सबका अर्थ एक ही है। तो उस जमाने में अधिकतर सॉफ्टवेयर इस मोड में काम करते थे, और इस मोड में काम करने वाला सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स, आइकॉन्स, कलर्स नहीं होते थे, जिनकी वजह से इन सॉफ्टवेयर्स की और इनमें बनने वाली फाइल की साइज कम होती थी, चंद किलोबाइट में होती थी, जो कि आज मेगाबाइट में पहुंच गई है। तो किसी फाइल की साइज 1 किलोबाइट, किसी की 5 किलोबाइट होती थी। यही कारण था कि उस फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 मेगाबाइट होने के बावजूद भी उसमें सैकड़ों फाइल जमा होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय सॉफ्टवेयर काम करते थे डॉस मोड में, और डॉस मोड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर और उन्हें बनने वाली फाइल की साइज बहुत कम होती थी, सो सैकड़ों फाइल जमा हो जाती थी। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डॉस मोड से विंडोज मोड में आ गए। मैंने कहा धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डॉस मोड से विंडोज मोड में आ गए। ये विंडोज मोड है, इसको आप विंडोज मोड कहिए या GUI मोड कहिए, या अपनी भाषा में कहिए कलर मोड। तो जब सॉफ्टवेयर कलर मोड में आने लगे तो सॉफ्टवेयर की और उन्हें बनने वाली फाइल की साइज अधिक हो गई। जब साइज अधिक हो गई
तो फ्लॉपी की क्षमता कम पड़ने लगी। तो अधिक क्षमता वाली एक मेमोरी बनाया गया, नाम दिया गया सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। जहां फ्लॉपी की क्षमता थी 1.44 मेगाबाइट, वहीं सीडी की क्षमता हो गई 700 मेगाबाइट, 700 MB। आप यहां पे ये भी सवाल खड़ा कर सकते हैं कि क्या सिर्फ क्षमता बढ़ाने के लिए सीडी बढ़ा दिया गया, क्या फ्लॉपी की क्षमता बढ़ा नहीं सकते थे? ये भी बड़ा सवाल है। तो फ्लॉपी में दो कमियां थी। नंबर एक, उसकी साइज कम थी। नंबर दो, उसमें डेटा लंबे समय तक सिक्योर नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि फ्लॉपी का फोटो देख लें आप, ये फ्लॉपी है भाई, ये फ्लॉपी है 1.44 MB की, लिखा हुआ है 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क। 3.5 इंच उसकी साइज होती थी, 1.44 मेगाबाइट। उसके बाद बढ़ा दिया गया सीडी। तो मैंने कहा कि फ्लॉपी के बाद सीडी आ गया, तो फ्लॉपी की क्षमता कम थी तो क्षमता बढ़ा सकते थे, सीडी क्यों बनाए? तो मैंने कहा फ्लॉपी में दो कमियां थी। नंबर एक, फ्लॉपी की क्षमता कम थी, सो वो तो है ही है। दूसरी कमी, ये फ्लॉपी डिस्क आप देख सकते हैं फोटो में, जगह जगह से ये ओपन है, इसमें होल बने हुए हैं। और ओपन रहने से इसका नुकसान ये था कि इसमें एयर क्रॉस होती थी, हवा, और जाहिर सी बात है हवा आएगी तो अपने साथ डस्ट, धूल गर्दे लेकर के आएगी। और जब धूल गर्दे आएंगे मेमोरी में, तो मेमोरी का वो एरिया जहां डेटा जमा होता है वो खराब होगा, करप्ट होगा, डैमेज होगा, तो डेटा भी आपकी लॉस हो जाएगी। तो फ्लॉपी की दूसरी कमी ये थी कि फ्लॉपी में लंबे समय तक डेटा स्टोर नहीं रह पाती थी, डेटा खराब हो जाती थी। तो डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से अधिक मात्रा में रखने के लिए बनाया गया एक नया मेमोरी, नाम दिया गया सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो फिर से वही बात कि जब सीडी था तो डीवीडी क्यों आ गया? तो फिर से वही थियरी कि सीडी की क्षमता थी 700 मेगाबाइट। जब कलर मोड में, विंडोज मोड में, GUI मोड में सॉफ्टवेयर आने लगे तो सीडी की क्षमता कम पड़ने लगी, तो बढ़ा दिया गया डीवीडी। जहां सीडी की क्षमता थी 700 मेगाबाइट, वही डीवीडी की क्षमता हो गई 4.7 गीगाबाइट, GB। जहां सीडी की क्षमता थी 700 मेगाबाइट, डीवीडी की क्षमता हो गई 4.7 गीगाबाइट, यानी कि क्षमता काफी अधिक हो गई किसकी? डीवीडी की। डीवीडी में दो खूबियां हैं, नंबर एक, क्षमता भी अधिक है, नंबर दो, डीवीडी दोनों तरफ से काम करता है, आगे भी पीछे भी। उसको हम बोलते हैं डबल साइडेड। ठीक है, तो फिर सीडी के बाद डीवीडी आया, चलो मैं मान लिया क्षमता अधिक है। फिर BRD क्यों आ गया? तो कुछ समय बाद डीवीडी की क्षमता भी कम पड़ने लगी, तो लॉन्च कर दिया ब्लू-रे डिस्क। ये तीनों ऑप्टिकल मेमोरी है, इसकी क्षमता हो गई 25 GB तक, 25 GB तक हो गई। तो हार्ड डिस्क के बाद फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, ये अस्थायी रूप से रखना है डेटा, तो बनाया गया हार्ड डिस्क। डेटा को ट्रांसफर करना है तो बनाया गया फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क। अलग अलग दौर में, अलग अलग समय में इनका यूज किया गया दो मकसद से। नंबर एक, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक मशीन का डेटा दूसरे मशीन में। नंबर दो, डेटा का बैकअप लेने के लिए, ऑक्सिलरी मेमोरी के तौर पे। तो ये ठीक है, फ्लॉपी के बाद सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क आ गई। तो फिर पेन ड्राइव क्यों आ गया भाई? आपने देखा होगा, आप फोटो में भी देख रहे हैं, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, इन तमाम की साइज बड़ी है, ये आसानी से पॉकेट में नहीं आएंगे। नंबर एक, इनमें कई कमियां हैं। फ्लॉपी में, सीडी में, डीवीडी में, ब्लू-रे डिस्क में कई कमियां हैं। नंबर एक, इनकी साइज बड़ी है, साइज मतलब डायमेंशन, जैसे इंच में। नंबर दो, इनकी क्षमता कम है। नंबर तीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी किसी को भी चलाने के लिए अलग से मशीन चाहिए, अलग से मशीन। हाँ, जैसे इसको आप देख सकते हैं,
ये ओडीडी ड्राइव है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं डीवीडी राइटर, यानी कि एक 10 रुपये की सीडी, 10 रुपये की सीडी को चलाने के लिए 1500 का डीवीडी राइटर लेना पड़ेगा। जब तक ये डीवीडी राइटर नहीं रहेगा तब तक सीडी डीवीडी कंप्यूटर में काम नहीं करेगा। मीन्स कंप्यूटर में सीडी, डीवीडी, बीआरडी या फ्लॉपी का यूज करने के लिए अलग से मशीन यूज करना पड़ेगा, जिसको अलग अलग दौर में बोला गया सीडी राइटर। जैसे ये है, ये बड़ा सा मशीन है, देख रहे हैं सीडी लगाया हुआ है, इसको आप अलग अलग दौर में ये सीडी राइटर के रूप में आया, कॉम्बो ड्राइव के रूप में आया, डीवीडी राइटर के रूप में आया, अभी आ रहा है ओडीडी ड्राइव के रूप में, ओडीडी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के रूप में आ रहा है। ये भी मशीन है, देख रहे हैं सीडी लगा हुआ है, यहाँ भी मशीन है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क को चलाने के लिए तीसरी पॉइंट अलग से मशीन चाहिए। इनकी प्राइस बहुत कम है लेकिन मशीन महंगा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न एक ऐसी मेमोरी तैयार की जाए जिसकी साइज छोटी हो, आसानी से पॉकेट में आ सके, क्षमता अधिक हो, फास्ट काम करे, किसी भी डिवाइस में प्लग कर दे, उसको खोज दें, उसको ले जाना कहीं भी आसान हो, प्लस उसको चलाने के लिए किसी एक्स्ट्रा मशीन की आवश्यकता न पड़े। तो बनाया गया एक छोटा डिवाइस, मेमोरी, सेकेंड मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पेन ड्राइव बनाया गया। और पेन ड्राइव करने से फायदा ये हुआ कि मेमोरी की साइज कम हो गई, किसी भी मशीन में लगा सकते हैं, कंप्यूटर में भी, गाड़ी में भी, या कहीं भी लगा सकते हैं। उसकी क्षमता भी काफी अधिक है, गिर जाएगा तब भी खराब नहीं होगा, प्लस पेन ड्राइव को चलाने के लिए किसी एक्स्ट्रा मशीन की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, जब इतनी सारी खूबियां पेन ड्राइव में है तो फिर गूगल ड्राइव क्यों आ गया, वन ड्राइव क्यों आ गया? ध्यान रखना है, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये मेमोरी नहीं है। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव ये डेटा स्टोर करते नहीं, बल्कि करवाते हैं। पेन ड्राइव है, ठीक है, तमाम खूबियां हैं, पेन ड्राइव में डेटा है, पेन ड्राइव कहीं खो गया तो डेटा लॉस हो गई। तो वैज्ञानिकों ने सोचा डेटा ऑनलाइन रखो, क्लाउड में रखो, डेटा खोने का, लॉस होने का कोई चांस नहीं रहे और कहीं बैठे कहीं भी यूज कर लो, कुछ लेके चलने का सकता न रहे। तो ला दिया ऑनलाइन मेमोरी, ला दिया क्लाउड स्टोरेज, ला दिया गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, जिसमें कुछ खोने की चांस नहीं है, आपकी डेटा सिक्योर है, आप कहीं से भी उसका यूज कर सकते हैं और किसी मशीन में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस क्लास में आपको बतलाया कि अलग अलग दौर में डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी क्यों यूज की गई। हार्ड डिस्क के बाद फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क प्लस गूगल ड्राइव क्यों यूज किया गया। इस क्लास की यही पॉइंट थी।